हम आपको आज अक्षय तृतीया की प्रचलित कहानी इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए सभी शुभ कार्य, दान, पुण्य आदि का फल भी अक्षय मिलता है। अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय नहीं होता, अर्थात कभी खत्म न होने वाला। यह पावन तिथि भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान शिव के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भागीरथ अक्षय तृतीया के पावन दिन ही गंगा जी को धरती पर लाए थे। हमारे धर्म में गंगा जी को विशेष महत्व है। सच्चे मन से गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन धन धान्य की देवी अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। अन्नपूर्णा पार्वती माता का ही रूप है। समृद्धि के रूप में पूजी जाने वाली यह देवी सभी का पेट भरती है। इस दिन अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है। मान्यता ऐसी भी है कि कुबेर जी ने शिवपुरम में शिव की तपस्या करके शिव को अक्षय तृतीया के दिन ही प्रसन्न किया था। भगवान ने कुबेर को लक्ष्मी के पूजन के लिए कहा और कुबेर जी ने माँ लक्ष्मी की आराधना की। इस आराधना से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने कुबेर को धन की देवता होने का वरदान दिया। उसी दिन से कई जगहों पर अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन महाभारत काल में दुर्योधन के आदेश पर जब दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण किया, तब द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे कभी न खत्म न होने वाली साड़ी भेजकर द्रौपदी की लाज बचाई। महाभारत काल में द्यूत क्रीड़ा के बाद जब पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तब उन्हें बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था। तब युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की उपासना की और सूर्यदेव ने युधिष्ठिर की उपासना से प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन उन्हें एक ऐसा पात्र प्रदान किया जिसमें भोजन समाप्त ही नहीं होता था, इसीलिए उसे अक्षय पात्र कहा जाता है। इसी मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर किए जाने वाले कर्म का फल भी अक्षय होता है। तो चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया की प्राचीन एवं प्रचलित कथा के बारे में। वैश्य समाज के धर्मदास नामक व्यक्ति ने अक्षय तृतीया की पूजा का महत्व जाना, तो ये कहानी जुड़ी हुई है धर्मदास नामक व्यक्ति से। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। धर्मदास नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। धर्मदास बहुत गरीब व्यक्ति था। वह इतना गरीब था कि उसे हमेशा उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता लगी रहती थी। उसके परिवार में सदस्यों की संख्या भी काफ़ी थी, लेकिन धर्मदास इतना गरीब होने के बावजूद भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक बार उसने अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि क्यों ना अक्षय तृतीया के दिन व्रत किया जाए। कहते हैं कि अक्षय तृतीया का शुभ फल कभी समाप्त नहीं होता। यह सोचकर उसने व्रत किया। अक्षय तृतीया के दिन धर्मदास ने जल्दी उठकर नदी में स्नान किया और पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की और अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, चावल, नमक, गेहूँ, घी, सोना और वस्त्र, यह सारी चीज़ें ब्राह्मणों को दान कर दी। धर्मदास के द्वारा इस तरह से पैसा लुटाते देख, यानी ये दान करते देख, धर्मदास के परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह पहले से ही गरीब था और ऊपर से ये दान धर्म किए जा रहा था। तो धर्मदास के परिवार ने कहा, अगर वह ऐसे ही दान करता रहा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। लेकिन धर्मदास किसी की भी नहीं माना। वह अपने कार्य से विचलित नहीं हुआ। उसने बहुत सारा दान किया और जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आता, वह अपना सामर्थ्य के अनुसार दान करता गया। समय बीतता गया। अब वो बूढ़ा हो गया, फिर भी उसने अपना यह व्रत जारी रखा।
वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। धर्मदास का धरती पर अब समय पूरा हुआ और धर्मदास इस दुनिया से चल बसा। परंतु धर्मदास के इस जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के कारण धर्मदास अगले जन्म में कुशावती के राजा के रूप में जन्म लेते हैं। कुशावती का राजा बेहद प्रतापी और प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला राजा था। उनके राज्य में सभी प्रकार के सुख, सोना, हीरे, जवाहरात, संपत्ति, सभी प्रकार का सुख था। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बेहद सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से धर्मदास अगले जन्म में राजा बना था और उसे सुख और वैभव की प्राप्ति हुई। इतना सब कुछ सुख और वैभव मिलने के बाद भी कुशावती राजा ने कभी लालच नहीं किया। वह हमेशा धर्म के मार्ग पर चला। अक्षय तृतीया का उसे पुण्य सदा मिलता रहा। तो ये थी अक्षय तृतीया की प्राचीन पौराणिक कथा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।